You will be fine and happy. Today we will read this chapter 18, Rights and Duties. Okay, let us start on this chapter. India became independent on 15 August. भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 में. The Constitution of the India was adopted 26 जनवरी 1950. भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था. Under the chairmanship of the Dr. Rajendra Prasad, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगवानी में, अर्थात चेयरमैनशिप, जब वो चेयरमैन थे डॉक्टर राम प्रसाद, तब हमारा भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया. इट लुक्स अबाउट 3 years टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्हें लगभग 3 साल लगे उस संविधान को तैयार करने में. वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज अवर रिपब्लिक डे. इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में, अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. ओके, नंबर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू द विच द गवर्नमेंट गवर्न अ कंट्री. जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार ही हमारी भारत सरकार में चलाए जाने वाले जितने भी कायदे कानून है वो सब संविधान में लिखे गए और संविधान के द्वारा बनाए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा संविधान है सबसे लंबा संविधान है इन द वर्ल्ड, विश्व का. अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेस डाउन 3 नेशनल गोल्स. और हमारे संविधान में राष्ट्रीय ऐसे 3 लक्ष्य हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जैसे डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक, सोशलिज्म, समाजवादिता एंड सेक्युलरिज्म, और अपना निजी अधिकार होना. ओके, नेक्स्ट है नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट. यहाँ तक कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक प्रणाली से है जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार सरकार बना सकते हैं, उन्हें चुनने का अधिकार होता है. इन द अदर वर्ड, यदि अन्य शब्दों में कहा जाए कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि जो लोग हैं प्रजातंत्र में, जो लोग रहते हैं बाय द पीपल्स एंड द फॉर द पीपल, जो उसमें कायदे कानून अर्थात सरकार बनाई जाती है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाती है. ओके, नेक्स्ट है सोशलिज्म. सोशलिज्म मीन इक्वल राइट्स फॉर द पीपल. जो सोशलिज्म समाजवादिता है उसमें सभी लोगों को, समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिच और पुअर. कोई समानता, कोई भिन्नता नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो. ऑल आर इक्वल्स इन द आइज ऑफ लॉ. कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति बराबर है. ओके, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन पीपल ऑफ द इंडिया आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रीजन टू देयर चॉइस. यहाँ पे सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है भारत में रहने वाले वह लोग जिनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन द कंट्री. यहाँ तक कि उन्हें कोई भी ऐसा पक्षपात उनके सामने नहीं रखा जाता जिससे वो अपने धर्म, अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार कर सके या फिर छोड़ सके. उनको पूरा अधिकार दिया गया है. ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सर्टेन बेसिक राइट्स टू द सिटीजन. हमारे संविधान हमारे प्रत्येक नागरिक को, सभी के लिए एक मौलिक अधिकार नियुक्त किए गए हैं. द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. इस कानून के तहत इसमें रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बराबर है. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. ऑल सिटीजन आर फ्री. प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है टू एक्सप्रेस देयर थॉट, अपने विचार को रखने के लिए. दे कैन मूव फ्रीली, घूमने के लिए. एंड लिव इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे लाइक, और पूरे देश में वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रह सकता है, घूम सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है. ओके, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस. यहाँ तक कि शोषण के विरुद्ध अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन फोर्स्ड लेबर टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी काइंड. यदि किसी भी लेबर वर्ग का शोषण हो रहा है तो संविधान उस पर पूरी तरह से बैन अतः उसको प्रतिबंध लगा देता है. ओके, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यहाँ तक कि अपने धर्म को
स्वीकार करने का अधिकार। एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रोफेस एंड द प्रीसेस एंड द प्रोपेगेटेड हिज ओन रिलीजन। अपने धर्म के अनुसार उसको स्वीकारना और उसमें पूजा पाठ करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। नेक्स्ट है कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स, यहाँ तक कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। पीपल हैव गॉट द राइट्स टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर, यहाँ तक कि लोगों को पूरा अधिकार दिया गया अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बनाने के लिए सुधारने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो भी हमारे संवैधानिक रेमेडीज है उनका पूरा अधिकार होना। इफ एनी सिटीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी हिज फंडामेंटल राइट्स, यदि किसी व्यक्ति को फंडामेंटल संविधान के जो भी रूल्स कायदे कानून को मना कर देता है वो स्वीकार करने से, ही कैन गो टू द कोर्ट, वह अदालत जा सकता है, या किसी को इन अधिकारों से दिक्कत परेशानी है तो वह अदालत जा सकता है। एंड सीक रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स, और अपने अधिकार के विरुद्ध उसके प्रति क्या केस दर्ज करा सकता है, अर्थात बता सकता है कि उसे क्या दिक्कत है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज सम गाइडलाइंस ऑफ द डायरेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, यहाँ तक कि जो हमारा भारत का संविधान है वह हमेशा लोगों को क्या करता है, एक सही मार्गदर्शन करने के लिए नए नए सिद्धांत अप्लाई करता है। These are called the directive principle, इन्हीं सिद्धांतों को जिससे लोगों का कल्याण होगी, इन्हीं सिद्धांतों को अपनाने के लिए उन्हीं मूल सिद्धांत कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड द गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट मूल सिद्धांत होते हैं वो हमेशा सरकार को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। टू फंक्शन बेटर टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, और वो अप्रिशिएट करते हैं जिससे कि भारत में रहने वाले जो नागरिक है उनके प्रति कल्याण कार्य हो सके। Directive principles include the following. Number first, the government should maintain and protect the health of its people. यहाँ तक कि जो सरकार है, सरकार क्या करती है, मेंटेनिंग क्या व्यवस्था करती है कि जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके, उससे प्रति संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यहाँ तक कि फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, जिनकी उम्र 14 या 14 साल से नीचे है, उन बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराती है। द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो समाज में कमजोर वर्ग होता है, शेड्यूल्ड कास्ट होता है एंड द अदर बैकवर्ड क्लास होती है, शुड बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ चांस फॉर बेटर लाइफ, और उनको अवसर देती है अपने जीवन में सुधार और तरक्की करने के लिए। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ इट्स सिटीजन, यहाँ तक कि हमारी सरकार जो है वो ऐसे ऐसे कानून बनाती है जिससे लोग अपने आप को सुधार कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड द बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंट, यहाँ तक कि सरकार जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो आर्किटेक्चर्स है उनको एक प्रोफेशनल, उनको एक सेफ करने के लिए उनके नए नए कदम उठाती रहती है। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। राइट्स एंड द ड्यूटीज गो टुगेदर, जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन सम फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन, यहाँ तक कि जो हमारा संविधान है वो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी बनाता है। These include the following. Number first, to pay respect to our national flag and national anthem. भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सेफ सुरक्षित करना चाहिए। टू डिफेंड कंट्री बाय द नेशनल सर्विस, और राष्ट्रीय सेवा के अनुसार अपने देश को बचाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ द इक्वलिटी, जैसे ही आप लोगों को समानता का अधिकार दिया गया उसी के अनुसार हमें वैज्ञानिक तरीके से उसमें कुछ न कुछ सुधार भी करने चाहिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द स्फीयर ऑफ द एक्टिविटीज, और हमें ऐसी क्रियाविधि करनी चाहिए जिससे हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास का क्षेत्र भी डेवलप हो सके। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें हमेशा प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिवर्स। ओके, नाउ किड्स, वी नो द रिमेंबर पॉइंट्स।
India became independent on 15 August 1947. Our constitution ensures certain basic rights to its citizens. The constitution is a set of the rule according to which the government governs our country. The constitution of India was adopted on 26 January 1950. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.